हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंसेस किए थे कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस आई और यू के साथ। ठीक है, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जैसे हम क्या करते हैं, आई ईट राइस, आई ईट समोसा, आई वॉच टीवी। बिल्कुल ही बेसिक सेंटेंसेस पॉजिटिव, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। आज वही सेंटेंसेस हम करेंगे नेगेटिव में। मतलब नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जो उसको उल्टा हो गया, नहीं करने वाली बात। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। ठीक है, पिछले सेंटेंस में हमने किया था आई ईट राइस, फाइन। तो अब उसका नेगेटिव क्या होता है? आई डू नॉट ईट राइस। आई ईट राइस और नेगेटिव वाले में कितना अंतर है, आपको ये ध्यान देना। डू नॉट, नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मैं राइस खाता हूँ, मैं राइस नहीं खाता। ठीक है, तो खाने के पहले हम क्या कर रहे हैं? नहीं लगा रहे। इंग्लिश में क्या है? एक शब्द और एक्स्ट्रा जोड़, डू को। नहीं के लिए नॉट लगा दिया, उसके साथ एक फोकट में आ गया डू। सो आई डू नॉट ईट राइस। हिंदी में भी खाने से पहले लग रहा है, मैं नहीं खाता हूँ। इंग्लिश में भी ईट से पहले लग रहा है, मगर एक चीज एक्स्ट्रा लग रहा है, आई। ऐसा नहीं बोल सकते आई नॉट ईट राइस, मैं राइस नहीं खाता हूँ, सो आई नॉट ईट राइस, ऐसे नहीं बोलते। उसमें डू लगाना बस। सो आई डू नॉट ईट राइस। अब ये डू और नॉट को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है डोंट। ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। DON देन अपोस्ट्रोफी फिर टी, डोंट। आई डोंट ईट राइस, राइट। अब इसको हिसाब से देखा जाए तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? पिछले वीडियोज में हमने देखा था क्वेश्चन कैसा बन रहा था। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू सेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना इंग्लिश में, तो इसमें क्या है? ये क्या, कैसे, कहाँ, कब, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। उसमें क्या है? आपको कुछ ना कुछ जवाब में इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ये दो कीवर्ड हमेशा याद रखिए, इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन। आज हम जो सवाल कर रहे हैं इसमें आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सवाल करने वाले को क्या चाहिए? आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो WHO वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, उसमें क्या है? इंफॉर्मेशन देना आपको। वो इंफॉर्मेशन किसके बदले डालता है? व्हाट के बदले, व्हाई के बदले। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, सो बिकॉज करके आपको रीजन बता। इसमें क्या है? जो क्वेश्चन डू डज से शुरू होते हैं उसमें आपको कंफर्मेशन देना है बस। डू यू लव मी, यस, नो, इतने से भी काम चलता है। उसके बाद से चाहिए तो आप पूरा सेंटेंस बोलिए, चाहे ना बोलिए। हालांकि ये टॉपिक अलग है, इसको कभी करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश। लेकिन अभी हम बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं, हाँ। सो डू यू ईट राइस, अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू ईट राइस, ठीक है। इसमें डू एक्स्ट्रा लगा, राइट। सो और उसका दो आंसर बनेगा, हर सवाल का दो जवाब होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो यस, अगर पॉजिटिव में है तो यस आई ईट राइस, नो आई डोंट ईट राइस, आई डो नॉट ईट राइस, फाइन। तो अपन यही प्रैक्टिस करने वाले हैं सेम सेंटेंसेस के साथ। आई डो नॉट ईट समोसा, आई डो नॉट ईट बिरयानी, आई डो नॉट ईट चिकन। वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू जस्ट पुट। मतलब ध्यान इतना रखना है कि सिर्फ नॉट नहीं लगाना है, डू नॉट लगाना है। ठीक है, आई के साथ डू नॉट और यू के साथ भी डू नॉट। जैसे यू डू नॉट ईट राइस, यू डोंट ईट चिकन। ठीक है, ड्रिंक, ड्रिंक से कुछ लेते हैं, डू यू ड्रिंक टी। और सवाल भी पूछने आना चाहिए हमें। तो कोई भी हम कन्वर्जेशन करते हैं तो उसमें बेसिकली दो ही चीज होती है, सवाल जवाब, सवाल जवाब, और कुछ ऑर्डर या रिक्वेस्ट। ऑर्डर रिक्वेस्ट हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, इसको जाके देखिए। डू यू ड्रिंक टी, यस आई ड्रिंक टी, नो आई डो नॉट ड्रिंक टी, नो आई डोंट ड्रिंक टी। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हमेशा डू यू करके लगाना है, यू ड्रिंक टी, ऐसे ऐसे नहीं बोलना। आई डो नॉट ड्रिंक कॉफी, सो जो भी पीने वाली चीजें हैं ड्रिंक के आगे लगा दीजिए। साथ साथ स्पेलिंग पे ध्यान देते रहिए, ताकि आगे हमको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। आई डो नॉट ड्रिंक विस्की, आई डो नॉट ड्रिंक बियर, आई डो नॉट ड्रिंक वाटर। ये सेंटेंस तो थोड़ा उटपटांग है, वाटर तो सब लोग पीते हैं। आई डो नॉट ड्रिंक लेमनेड, व्हाट इज लेमनेड? नींबू पानी। डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स। डू यू बोल के उसके बाद से कोई वर्ब डाल दीजिए, और उसके बाद से सूटेबल जो ऑब्जेक्ट है एक लगा दीजिए, सेंटेंस आपका रेडी है। डू यू बाई बुक्स, डू यू सेल वेजिटेबल्स, ऐसे करके।
So I do not read books. I do not read newspaper. I don't read stories. I don't read novels. I do not read Marathi stories. I do not read English books. Right? अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जैसे डू और जो नॉट एक साथ मिक्स होता है तो डोंट बनता है, तो ये बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। लिखने के लिए जो फॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश, उसमें थोड़ा फर्क होता है। फॉर्मल इंग्लिश में डोंट हम नहीं लिखते, डू नॉट ही लिखते हैं। राइट? बोलचाल की भाषा के लिए डोंट इज परफेक्ट। डू यू राइट लेटर्स? डू यू राइट लेटर्स? यस, आई राइट लेटर्स। नो, आई डो नॉट राइट लेटर्स। नो, आई डोंट राइट लेटर्स। आई डो नॉट राइट स्टोरीज। आई डोंट राइट डायरी। Do you buy vegetables? Yes, I buy samosa. I buy vegetables. No, I do not buy samosa. I don't buy samosa. I do not buy chairs. I do not buy flowers. Anything you can put. जो भी खरीदे जाने वाली चीजें हैं उनके साथ लगा सकते। ठीक है, इंसानों को छोड़ के लगा सकते। डू यू सेल बिस्किट्स? किसी दुकान पे गए आप, तो आप पूछ सकते हैं ना उसे, डू यू सेल बिस्किट्स? डू यू हैव बिस्किट्स? आपके पास है क्या? सो डू यू करके कोई सबब लगाइए, उसके सूटेबल ऑब्जेक्ट लगाइए, वो जरूरी। यस, आई सेल बिस्किट्स। No, I don't sell biscuits. I don't have biscuit. I do not sell vegetables. I do not sell shoes. I don't have shoes. ऐसे करके लगा सकते हैं। Do you watch cartoons? Yes, I watch cartoons. No, I do not watch cartoons. No, I don't watch cartoons. ये जो बेसिक सेंटेंसेस है, साथ साथ हमारे पास एक शब्दावली भी तैयार हो रही है। सो इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। I do not watch TV. I don't watch TV. I do not watch Tom and Jerry. I do not watch हिंदी मूवीज। आई डो नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज। आई डो नॉट वॉच के आगे आप किसी एक्टर का नाम भी लगा सकते हैं, मतलब उसको नहीं देखता मैं। आई डो नॉट वॉच मूवीज। आई डो नॉट वॉच वेब सीरीज। डू यू लाइक मूवीज? आई डोंट लाइक यू। आई डोंट लाइक somebody else। आई डोंट लाइक दैट गर्ल। आई डोंट लाइक दैट बॉय। आई डोंट लाइक दैट रूम। आई डोंट लाइक दैट फ्लैट। कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? आई डोंट लाइक मूवीज। आई डो नॉट लाइक यू। आई डोंट लाइक बियर। आई डोंट लाइक जीन्स। सो बेसिक सेंस ये है कि डू नॉट हमको जोड़ देना है। अभी तक जो हम कर रहे थे, आई लाइक जीन्स, उसमें डू नॉट लगा। ठीक है? अब क्वेश्चन बनाने के लिए डू यू करके उसके बाद से वर्ब लगा के फिर जो भी चीज है उसका नाम डाल देना है। राइट? तो इस वीडियो में अभी इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये जो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ग्रामर की भाषा। सिंपल प्रेजेंट करेंगे अभी अपन एक दो लेक्चर के बाद, इसमें पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे। मगर ग्रामर पे बहुत ज्यादा जोर अपने को नहीं मारना। ग्रामर में काफी एनर्जी भी जाती है और उसे प्रैक्टिस बहुत कम हो जाता है। करेंगे ग्रामर, हर चीज करेंगे, मगर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी तो शुरुआत है। इंग्लिश का पिटारा यहाँ पे खुलना अभी बाकी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।